सीएम विंडो पर शिकायत देने के बाद देहरा गांव में झोला छाप के यहां छापेमारी करना सिविल सर्जन डॉक्टर संतलाल वर्मा को भारी पड़ गया। समालखा के विधायक रविंद्र मछरोली ने सिविल सर्जन संतलाल का तबादला करवा दिया है। हालांकि अभी तक ऑर्डर की कॉपी यहां नहीं पहुंची। वहीं तबादले को रुकवाने को लेकर आज आईएमए के पदाधिकारी और सदस्य एकजुट हो गए हैं। आईएमए के जिला प्रधान डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव का कहना है कि वो वीरवार को तबादला रोकने के लिए प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। आईएमए के जिला प्रधान डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव का कहना है कि वो वीरवार को तबादला रोकने के लिए प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। अगर तबादला ना रुका तो वो हड़ताल पर चले जाएंगे। आपको मालूम होगा, जब किसी परिवार के मुखिया के ऊपर संकट आता है तो पूरा परिवार एक साथ हो जाता है। हमारा मेडिकल प्रोफेशन का सारा डॉक्टर, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, एक परिवार है। वो अलग बात है, परिवार के घर अलग अलग है, एक सरकारी तरफ बैठता है, एक प्राइवेट अस्पतालों में बैठता है। आज गलत तरीके से हमारे सिविल सर्जन, जो हमारे परिवार के सबसे मेन कुर्सी में मुखिया होते हैं, उनके ऊपर गलत तरीके से ट्रांसफर किया गया, जो कि सही काम करते हुए अपने काम को पीछे करने के लिए उन पर दबाव बनाकर ट्रांसफर किया गया। उन्होंने किसी गांव के डॉक्टर को, जिसके लिए कंप्लेंट आई थी कि वो अनाधिकृत गर्भपात में इन्वॉल्व रहता है, उस बंदे को पकड़ने के लिए टीम भेजी। समालखा के विधायक महोदय ने इसका विरोध किया। वहां पर जाके पूरी पब्लिक को इकट्ठा करके हमारे डिप्टी सिविल सर्जन को टॉर्चर किया और उनको बिना किसी कार्रवाई के वापस भेजा। तत्पश्चात उसी गंदी भावना के तहत हमारे सिविल सर्जन साहब का ट्रांसफर कराया गया, जो कि निहायती ईमानदार, निहायती जेन्युइन बंदे हैं, जिन्होंने शहर के सेक्स रेशियो को बढ़ाने के लिए, अपने कदम उठाने के लिए इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए कहा गया था। एक तरफ तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ कहती है सेक्स रेशियो बढ़ाओ, और दूसरी तरफ जब वही डॉक्टर किसी सही तरीके से अच्छे काम करके गलत काम करने वाले बंदे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो जनप्रतिनिधि इसका विरोध कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि पढ़े लिखे डॉक्टर को टॉर्चर कर रहे हैं। क्या यह सही है? मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस चीज को हमारी कम्युनिटी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और इस पे हम लोग एजिटेशन करेंगे, रिवोल्ट करेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। वहीं डॉक्टर गिरीश का कहना है कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ जनता के प्रतिनिधि ही झोला छाप डॉक्टरों के साथ मिलकर ऐसा काम कर रहे हैं। हमें रोष भी है, शिकायत भी है, गुस्सा भी है कि एक ड्यूटी डॉक्टर जो अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभाने गया है, उसके साथ ये सिला हुआ है। और वो ड्यूटी डॉक्टर भी कौन, जो कि डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा सीनियर मोस्ट ड्यूटी डॉक्टर है, सीएमओ सिविल सर्जन। उससे ऊपर हम कोई नहीं मानते ना कोई समझते। लेकिन अगर इसीलिए हमारे मन में थोड़ा गुस्सा भी है, डर भी है कि अगर सिविल सर्जन के साथ ऐसा हो सकता है कि उनको अपनी ड्यूटी सही तरीके से करने का ये सिला मिल रहा है कि उनकी ट्रांसफर उठा के ऐसे डिस्ट्रिक्ट में कर दी कि जहां ना कोई देखने वाला ना कोई करने वाला, तो फिर तो किसी के साथ कुछ भी कभी भी हो सकता है। फिर तो कोई काम ही ना करे, ना डॉक्टर किसी का इलाज करे, ना कोई डॉक्टर जो सरकारी डॉक्टर अपनी ड्यूटी ढंग से करे। इनफैक्ट हम तो प्राइवेट डॉक्टर हैं, हमें ये सब रेड्स नहीं करनी, हमें ये सब जो ड्यूटीज हमें नहीं करनी, ये सरकारी डॉक्टर का काम है करना। लेकिन फिर भी आज हम उनके सपोर्ट में खड़े हैं क्योंकि वो डॉक्टर सही काम कर रहा था, वो गलत काम नहीं कर रहा था। गलत काम उनके साथ हुआ है आज, तो हम इसके पूरा विरोध करते हैं और हम डिमांड करते हैं सरकार से कि जो हमारे सिविल सर्जन है उनकी जिस तरह से बर्खास्त की, उनका जिस हिसाब से यहाँ से ट्रांसफर किया गया है, उनको पूरे ऑनर के साथ वापस यहाँ लाया जाए। वहीं जिस डॉक्टर ने कार्रवाई की है वो भी सामने आए हैं। उनका कहना है कि मौके पर वीडियो डिलीट कर दी गई। शनिवार को सुबह लगभग 11 बजे सीएमओ के आदेश पे मैं और ले डॉक्टर मनदीप, एक सूचना मिली थी कि वहाँ पर एक डॉक्टर मेहरबान है, वो एमटीपी करता है, मतलब गर्भपात करता है, बिना अनरजिस्टर्ड डॉक्टर है, कोई डिग्री उसके पास नहीं है। तो जब हमारी टीम पुलिस के साथ उनकी दुकान पे पहुंची तो वो वहाँ पर बैठा प्रैक्टिस कर रहा था। उससे हमने लाइसेंस वगैरह मतलब दिखाने के लिए कहा तो कुछ भी नहीं दिखा पाया। हमने पूरी दुकान चेक की, वहाँ पर अंग्रेजी दवाइयाँ बहुत सारी पड़ी थी। हम उसकी जब लिस्ट बना रहे थे तो वहाँ पर काफ़ी लोग, जो क्वैक्स की एसोसिएशन है उसके 40-50 लोग आ गए, हमारे से बहसबाजी की कि आप किसके ऑर्डर से आए हो, क्यों आए हो, आप कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर गाँव के लोग इकट्ठे हो गए, जिसमें लेडीज़ भी बहुत सारी थी। उन्होंने हमारे से सामान छीन लिया, हमारे पास फाइल थी वो खींच ली, जो हमने लिस्ट बनाई थी सामान की, जो सामान हमने 2 पेटियों में पैक किया था उस दुकान से, वो हमारे से ले लिया।
उसके बाद वहाँ से निकलने लगे, वहाँ के MLA साहब आ गए और उन्होंने कहा कि आप यहाँ से जाइए, और मेरा मोबाइल लेके वहाँ पब्लिक में उन्होंने सारी फोटो वगैरह जो थी वो डिलीट कर दी। बताइए क्या कार्रवाई रही आगे? आज जो अखबार में खबर पड़ी थी कि हमारे सिविल सर्जन सर का ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और उसमें विधायक जी की भी स्टेटमेंट आई हुई थी कि हाँ मैंने ट्रांसफ़र करवाया है। उससे रिगार्डिंग आज यहाँ सारी HCMS और IMA इकट्ठी हुई थी, और साथ साथ हमारी NHM एसोसिएशन भी इस प्रकरण में पूरे के पूरे सिविल सर्जन महोदय के साथ है, क्योंकि उनके साथ जो किया है ये बहुत ही गलत किया है। बाकी अभी तक आदेशों की प्रति नहीं मिली है, जब भी आदेशों की प्रति मिलेगी उसके अनुसार जो भी हमारी IMA और HCMS मिलकर डिसाइड करेंगे। HCMS जो हमारी NHM एसोसिएशन है वो पूरा का पूरा उनका साथ देगी, अगर वो बंद करेंगे तो हम पूरा का पूरा बंद रखेंगे। इस सारे मामले में विधायक ने CMO पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं विधायक साहब। रविंद्र मछरोली जी बोल रहे हैं जी? हाँ जी, हाँ जी, रविंद्र जी, कुलवंत बोल रहा मैं, वॉइस ऑफ पानीपत से। हाँ जी, हाँ जी। सर, अभी एक मामला आया है CMO का तबादला जो आपने करवाया है उसके खिलाफ में, उसके विरोध में, आपके विरोध में जितने IMA के सदस्य हैं, डॉक्टर हैं जिले के, वो एकजुट हो गया और उनका ये कहना है कि गलत तबादला हुआ है, क्योंकि हम लोग ही जो है जो सीनियर डॉक्टर हैं वो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने में लगे हैं, लेकिन जो RMP डॉक्टर का जो मामला चल रहा है उसमें आप उनका साथ दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जी? मैं तो ये कह रहा हूँ, जो ये RMP डॉक्टर हैं गाँव में जी, क्या होता है कि जो मान लो रात को दवाई है, चोट लगी किसी को जी, तो बेचारे पैसे, गांव के आदमी के पास तो पैसे नहीं होते, ग्रामीण उसमें तो पट्टी कर देते हैं, दवाई दे देते हैं, पेट में दर्द हो गया, बुखार चढ़ गया, कोई ऑपरेशन मशीन तो रख नहीं रहे कहीं भी जी। और दूसरी बात, उनके पास ना इतना पैसा होता। ये जो शहरों में हॉस्पिटल है, ये तो हाथ पकड़ के देखने के भी 500 रुपये फीस लेते हैं जी, और फिर दवाई रो करते हैं। तो उन लोगों के पास इतना थोड़ा पैसा है, गाँव पास तो 6 महीने का फसल पर पैसा आता, तो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है जी। तो इस करके फर्स्ट एड का ही काम करते हैं, तो कोई वहाँ तो करते नहीं। तो विवाद तो इस बात का छिड़ा हुआ है कि ये कह रहे हैं कि हमारे को सूचना मिली थी, हम लोग तो इसलिए पूछे थे कि वो गर्भपात करता है, तो इस सूचना के आधार पर पहुंचे और आपके ऊपर आरोप लगे हैं कि जो वीडियो कवरेज थी वो डिलीट कर दी, उनके पास मौके के एविडेंस थे, वो सारा अपने बीच में जाकर ये पंगा कर दिया वहाँ पे। ऐसा है, वहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ना वहाँ कोई वीडियो डिलीट हुई, ना वहाँ कोई गर्भपात की दवाई मिली है, ना वहाँ कोई गर्भपात भी मेडिकल स्टोरों से मिलती है। मेडिकल स्टोरों से CMO भ्रष्ट है, इसकी मंथलियाँ बंधी हुई हैं, इन बड़े बड़े हॉस्पिटलों से सबसे इनकी मंथलियाँ बंधी हुई हैं। तो ये जब अगर मेडिकल स्टोरों से चीज नहीं मिलेगी तो गाँव वाले कहाँ से लेंगे? और उनको क्या जरूरत है भाई साहब, वो कोई ऑपरेशन मशीन तो वहाँ रख नहीं रहे गाँव वाले डॉक्टर। और रही बात है उसकी, क्या नाम है इसकी, जो कह रहे हैं ना वहाँ ये मिला है, ऐसा वहाँ कुछ नहीं मिला। मैं आपको 1-2 दिन में इसकी वीडियो ही वो करने वाला हूँ। जो आदमी साथ गए हैं, स्टाफ गया है, उस स्टाफ की भी सारी आपको बातचीत की सारी वो दूंगा भाई, वहाँ कुछ मिला नहीं, ना कुछ होया, हमने CMO के कहने से पर्चा कराया है, ये कराया, वो भी मैं आपको सारी रिकॉर्डिंग दूंगा, आप डटो तो मैं इसका भ्रष्ट पड़ने का और भी कई प्रूफ दूंगा इसके CMO के। दूसरा, अभी क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सामने आई है, जो प्राइवेट डॉक्टर हैं, तो अच्छा, तो वो आपके खिलाफ हो गए कि एक उनके जो मुखिया हैं उनका तबादला कराया गया है, तो अच्छा, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जो प्राइवेट हॉस्पिटलों वाले हैं उनका क्या लेना देना है सरकारी हॉस्पिटल से, CMO से? इसका मतलब ये यहाँ इलाज ही नहीं करते लोगों का, ये तो रेफर कर देते हैं, ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में भेजते हैं। इसका मतलब इनसे सभी से मंथली लेता है, तो साबित ही हो रही है बातें तो नहीं। ये सरकारी हॉस्पिटल है, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनका क्या लेना देना है इस बातों से? ये बताओ ना आप भाई, इनका क्या लेना देना प्राइवेट हॉस्पिटलों से? इसका मतलब इसके जाने से प्राइवेट हॉस्पिटलों को नुकसान है। अगला CMO क्या पता कोई बेचारा ईमानदार आदमी आए और ना इस तरह का करे, गरीब कोई इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा अगर ये गलत करेंगे, तो इसका मतलब तो ये श्रेयाम अपने आप ही भ्रष्टाचार की बुआ आएगी इसमें। अगर प्राइवेट ये डॉक्टर हो एक बार प्राइवेट, मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती इस बात के लिए, अगर प्राइवेट हॉस्पिटलों के डॉक्टर इसके साथ हैं तो ये तो बात आप खुद सोच लो, ये जनता भी सोच लेगी, भाई सरकार भी सोच लो, भाई ये बात ही क्या है? ये तो सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये इलाज नहीं कर रहे सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेटों से। आप ये मानते हैं कि जो रविंद्र मछरोली ने करवाया वो ठीक करवाया? हाँ, ये मैं क्या मान रहा हूँ, ये सारी जनता ही मान रही है।
और ये मेरे को मानने की जरूरत ही नहीं, अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल है इसके साथ आते हैं तो क्यों आते हैं, एक बात तो बताओ आप जी। इसका इनका क्या मतलब है? सरकारी डॉक्टर है, उसको सरकार की नौकरी करनी है, उसको कहाँ लगाए कहाँ करे, वो सरकार का काम है। सरकार भ्रष्टाचार आदमी को कहाँ भेज दे, कहाँ नहीं उसका काम है। लेकिन तो कंट्रोवर्सी तो यहाँ से निकल गई ना कि आप एक झोला छाप डॉक्टर के साथ खड़े हैं जी। मैंने तो भाई साहब पीछे भी ये जो आप प्राइवेट डॉक्टर बता रहे, मैंने इनके लिए आवाज नहीं उठाई थी क्या पीछे जी? जब ये कह रहे थे इतने रखने पड़ेंगे, इतनी नर्सें रखनी पड़ेंगी, वो पड़ेंगी, जब ये देखते पड़े थे हमने तो जब भी उठाई थी आवाज, जब तो सरकार वाले इनके साथ नहीं आए थे जी। विज्ञापन दे के आए थे, मैंने आगे विज्ञापन दिया था। तो अगर ये प्राइवेट डॉक्टर इसकी बात करते हैं तो ये तो स्पष्ट है, ये तो जनता को सोचने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये तो भ्रष्टाचार अपने आप साबित हो गया इस बात से। तो एक बार करो तो ये इस काम को, तभी तो बताएंगे ना हम भ्रष्टाचार, क्योंकि ये सरकारी और प्राइवेट, हर आदमी का, गरीब आदमी का सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने का ब्यों थोड़ा है, वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराएगा। ये रेफर कर देंगे, उसको प्राइवेट में भेज देंगे, वो बेचारा प्राइवेट में आएगा, कमीशन आता होगा। और नहीं, सरकारी हॉस्पिटल का प्राइवेट का क्या मैटर है जी। और ये जो वीडियो डिलीट वाला मामला की वीडियो रविंद्र मछरोली के कहने से डिलीट कर दी गई, वहाँ हाथापाई हुई कुछ, वो क्या सीन है जी? ऐसा है, वहाँ कोई वीडियो ना इन्होंने बनाई, ना वहाँ कुछ मिला, ना कोई। मैं आपको 2 दिन 4 दिन रुको, मैं आपको इनके सारे गए वो करा दूंगा, जो टीम गई थी मैं उनकी वीडियो ही दे दूंगा आपको। पहले ये देखो जी, वहाँ कुछ मिला हो तो ये बता रहे अपने आप ही, पुलिस वाले भी थे उनके साथ, कह रहे हैं 2 जी। उन्हें तो पता ही होगा ना, अभी वहाँ था नहीं कुछ जी। अभी आगे पीछे से मिला कुछ जी। रविंद्र जी, मैं बयान नहीं करा दूंगा। ठीक है, ठीक है रविंद्र जी, धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो ये तो अपने आप स्पष्ट हो गए, तो भ्रष्ट आदमी है कति। जी जी, धन्यवाद सर। ये तो बहुत बड़ा गैंग फैला रहा है, इसका मतलब ये प्राइवेट हॉस्पिटलों को रूम कर रहा है। तो आप इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी भी खुलवा रहे हैं? इंक्वायरी मैं इनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराऊंगा, आप देखना एक बार। अभी किनकी बात कर रहे हैं आप, किनके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाएंगे? सीएमओ के खिलाफ है जी। कुछ एविडेंस है आपके हाथ में? जो ये है ना, जो आरएमपी डॉक्टर हैं, ये अभी एफिडेविट देंगे सारे। मैंने कहा भाई एफिडेविट दो, ये सभी से पैसे उगाता था, जो जिन लोगों से 500 1000 2000 रुपए 2000 रुपए 3000 रुपए इसका आदमी जो उगाता था है, इसको देकर सारे मैं इनके खिलाफ करने वाला हूँ। आप डटो तो देखो तो क्या होता है इसके खिलाफ। मैं इसके खिलाफ FIR करवाऊंगा भ्रष्टाचार की भी। जी जी, एमएलए साहब बात बताओ जी, कोई 100-200 नहीं जिले के 1000 आदमी एफिडेविट देने लग रहे हैं जी। अब भाई हम इसको पैसे दिया कर दे, मंथली दिया कर दे जी जी, तो क्या फिर उसमें भी कोई भ्रष्टाचार? और ये प्राइवेट डॉक्टर अगर इसके समाते हैं, ये तो पूछने की सोचने की बात ही नहीं है भाई। सरकारी हॉस्पिटल के प्रति ये प्राइवेट डॉक्टरों का भ्रष्टाचार की तो अपने आप ही बुआ की। फिलहाल जो भी हो, इस मामले में कंट्रोवर्सी तो पैदा हो ही गई है। अगर प्राइवेट डॉक्टर हड़ताल पर जाते हैं तो नुकसान सिर्फ जनता का ही होगा। कैमरामैन रविंद्र मल्होत्रा के साथ कुलवंत सिंह, वॉइस ऑफ पानीपत।